मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत वीक है। मार्केट एक समय 190 पॉइंट नीचे गिरकर 21,850 के आसपास गया था। उसके बाद रिकवरी हुआ और मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आना शुरू कर लिया। तो मार्केट आज वीक ही क्लोज होगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को ऊपर उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एफआईआईज बेच रहे हैं। इस बार 17,000 करोड़ तक 10 दिन में एफआईआईज बाहर ले चुके हैं। पिछले महीने 8,500 रुपया 500 करोड़ रुपया बाहर निकाल दिया। सो 2 महीनों में $2.5 बिलियन तक 2.5 बिलियन तक मार्केट से निकाल के पैसा बाहर बेच रहे हैं। मार्केट बहुत नर्वस है। तो एक नेता जो सत्तारूढ़ दल के मुखिया हैं, उन्होंने कॉर्पोरेट्स के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, इसलिए मार्केट बहुत नर्वस हो रही है। अदानी एंटरप्राइजेस की ऑप्शन प्राइसिंग अगर आप देखें तो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मार्केट बहुत नर्वस है और उसे मेंटेन करने की भरपूर कोशिश हो रही है। ये सफल नहीं होगा, मार्केट नीचे आएगा, जैसा मैं हर दिन बोलता रहता हूँ। गोल्ड भी 25 रुपया नीचे आया है, 6,725 रुपया आया है। तो और नीचे आने की संभावना नहीं है। 6,500 से 7,000 तक मार्केट ऊंचे नीचे जाएगा और जब अमेरिका में रेट कट आएगा तभी नीचे ऊपर जाएगा। 2 साल 18 मंथ्स या 2 साल में 8,500 तक क्रॉस कर सकती है। एप्पल ने चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों से एग्रीमेंट करने के बहुत करीब है। iOS 18 में चैट जीपीटी और जेमिनी को इंटीग्रेट करेंगे। तीनों कंपनियों ने इसके बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दी है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई रहेंगे और कुछ दिन के लिए हाई रहेंगे। लोग सोच रहे हैं कि जून एंड में कुछ रेट कट आ सकती है, लेकिन जो फेडरल रिजर्व के चीफ बोल रहे हैं वो ये साल एंड अंत में ही 25% पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अगर 25 पॉइंट काट भी गए तो बड़ा चेंज नहीं होगा मार्केट में। मार्केट में लगभग 4 बार रेट कट करने से ही कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आप वेट कीजिए और सब्र रखिए। जो हम लिस्ट दे रहे हैं, कंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं अमेरिकन और जापानीज स्टॉक, सिर्फ उसको कंसिडर करें। तो मैंने आपको बोल दिया है अभी तक 17,000 करोड़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर लेकर बाहर चले गए हैं। आज का बड़ा खबर टाटा मोटर्स का एक बेहतरीन रिजल्ट्स के बाद भी आज मार्केट में टाटा मोटर्स में प्रेशर आया। जब मैंने आखिरी बार देखा 638 तक मार्केट नीचे आया था। टाटा मोटर डीवीआर 9% ने उसमें करेक्शन था। आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कंसिडर कीजिए। पी/ई रेशियो सिर्फ 10.5 है। अगर और नीचे आया तो आपका बहुत लक है, आपका धन्य है, भाग्य अच्छा है। आप इनको कंसिडर कीजिए। 18 या 24 महीने में ये टाटा मोटर मेन शेयर हो जाएगा। उसके बाद 2 कंपनियों स्प्लिट होगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन आप जब 70 रुपया से लेके 1,000 रुपया तक गया, उतना बड़े गेन नहीं होगा। लेकिन इधर से मार्केट को ये डेफिनेटली बीट करेगा। आप इसको कंसिडर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने 200 रुपया में लिया है, अभी 3 टाइम्स दैट प्राइस हो गया, इसलिए मैं नहीं ले सकता। आपको इसी दाम में भी इसको लेना चाहिए। तो अगली जो मैं बात करता हूँ, इस कंपनी हीरे की सुई है। क्योंकि मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको जल्दबाजी में मत कंसिडर कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर की। टाटा पावर की रिजल्ट्स बहुत उम्दा थी। 15% उनकी प्रॉफिट इंक्रीज हुई है
वो डिविडेंड 2 रुपया में दे रहे हैं और एबिटा 3,358 करोड़ थी Q4 में, प्रॉफिट 1,109 करोड़ थी, रेवेन्यू था जो टर्नओवर था वो 256 करोड़ था, 16,256 करोड़ था। तो आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस गिरा है, लेकिन बहुत गिरा नहीं है। अभी भी 34 टाइम्स अर्निंग्स है, P/E रेशियो, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। आप इसको कंसिडर मत कीजिए। इस दाम में आपको डेफिनेटली प्रेशर में आएंगे। बहुत दिन के लिए ये स्टॉक ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और जो विप्रो ने क्या किया, एक नया CEO आए हैं, 2 CEO मोहम्मद हक और जतिन दलाल इस कंपनी को छोड़कर कॉग्निजेंट गए थे। उनसे बातचीत, उन दोनों के ऊपर केस डाला था विप्रो ने। अभी दोनों को बातचीत से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीनिवास पालिया। पिछले साल रेवेन्यू 3.8% डिक्लाइन हुई और इसको टर्न अराउंड करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। तो इस कंपनी को आप इस रेट में कंसिडर मत कीजिए। अभी भी 21 टाइम्स अर्निंग्स है, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, इसको कंसिडर मत कीजिए। सिप्ला आज 6% ऊपर गया है, 1400 रुपया से ऊपर चला गया। मेरा सिस्टर चैनल मनी पेज में मैंने इसको 850 रुपया में कंसिडर करने के लिए बोला था। 1250 से 1300 से बाहर निकलने के लिए भी बोला था, क्योंकि उस समय लग रहा था कि प्रमोटर इसको, इस स्टॉक कंपनी को बेच देंगे और नया प्रमोटर क्या करेगा इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन सौभाग्य से ये हुआ कि फैमिली के बीच में एग्रीमेंट हो गया। इस कंपनी को वो बेच नहीं रहे हैं, वो कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। इसके और रिजल्ट्स बहुत उम्दा थी, इसके कारण आज मार्केट में ये एक बड़ा छलांग है इस स्टॉक में। एन चंद्रशेखर सर ने अब क्या किया कि उन्होंने अपने आप को चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स घोषित कर ली है। उनका एक टाटा का एक क्लोज आदमी है बनमाली अग्रवाल, वो चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन होकर एडवाइजरी रोल में चले गए। चंद्रशेखर ने इसकी अपॉइंटमेंट ये संकेत देती है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में टाटा ग्रुप का बड़ा कमिटमेंट है। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। एप्पल की सोल मैन्युफैक्चरर इंडिया में वो बनाएंगे, वो सब कंपोनेंट्स असेंबली भी करेंगे। और उन्होंने रणधीर ठाकुर को पिछले साल रिक्रूट किया है इंटेल से। वो इंटेल की फाउंड्री डिवीज़न से थे, वो स्लोली एक फैब्रिकेशन प्लांट की तरफ मूव कर रहा है टाटा। लेकिन ये अनलिस्टेड कंपनी है। अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प को ओन करते हो, टाटा केमिकल को ओन करते हो, आपको इनडायरेक्टली स्टॉक मिलेगा। इसीलिए टाटा केमिकल जब भी 1000 के नीचे आती है, आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये बहुत इम्प्रूवमेंट है। और जोमेटो में भी न्यूज़ है। जोमेटो की जो सब्सिडरीज हैं, हाइपर नेचर और ब्लिंकिट जिसके वैल्यूएशन के बारे में बहुत बातचीत कर रहे हैं, ये हाइपर नेचर नहीं है, हाइपर प्योर है। हाइपर प्योर और ब्लिंकिट का जो सब्सिडरी का ऑडिटर है, उन्होंने सडनली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। ऑडिटर तो बड़ा आदमी था, बैटली बॉय एंड कंपनी, उन्हें 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया था, उन्होंने अचानक आज रिज़ाइन कर ली है। बहुत सारे स्टॉक्स जिसको हम कंसिडर करते हैं वो लो में हैं, आप इनको कंसिडर कीजिए। पहला स्टॉक है कर्नाटका बैंक, वो नीचे है। IDFC नीचे है। टाटा मोटर DVR नीचे है। और ये मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस भी नीचे हैं। आप नैटको और डॉक्टर रेड्डी को भी कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।